राधे राधे प्रिय भक्त जनों, कार्तिक मास का पवित्र महीना चल रहा है और कार्तिक मास का अंतिम दिन यानी कि कार्तिक मास की पूर्णिमा। कार्तिक मास की पूर्णिमा कब है? राधे राधे। सब शांत हो जाइए, थोड़ा मन को भीतर की ओर मोड़िए। देखिए, आप सब बड़ी दूर दूर से आते हैं, आप सबका प्रेम है। और प्रेम किस लिए? प्रेम केवल अपने ठाकुर जी के लिए होना चाहिए। संसार की बातों में मन को मत उलझाइए। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह है कार्तिक पूर्णिमा। यह कोई साधारण पूर्णिमा नहीं है भाई, इसे महापूर्णिमा भी कहा गया है। यह कार्तिक मास का अंतिम दिन है जो भक्ति और पुण्य के शिखर पर ले जाकर मार्गशीर्ष माह का द्वार खोलता है। इसी दिन देव दीपावली है, गुरु नानक देव जी की जयंती भी है। इतने सारे पावन पर्व एक ही दिन, तो हमें इस अवसर को चूकना नहीं चाहिए। यह मौका प्रभु की कृपा से मिलता है, हर बार नहीं मिलता। मन को एकाग्र करके इन सब विधानों को ठीक से समझ लीजिए ताकि आपकी भक्ति सफल हो। हम इस चर्चा में सब कुछ जानेंगे, जैसे व्रत कब है, स्नान दान का क्या महत्व है, उद्यापन कैसे करना है, और सबसे जरूरी बात, क्या इस दिन से पूर्णिमा का व्रत शुरू कर सकते हैं। इन सभी बातों के लिए आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। एक बार ठीक से सुन लिया तो मन में कोई संशय नहीं रहेगा। समझ गए? तो चलिए श्री राधा कृष्ण को प्रणाम करते हुए इस चर्चा को प्रारंभ करते हैं। तिथि का सटीक निर्णय, कब व्रत कब स्नान। देखिए, सबसे पहले बात आती है कि पूर्णिमा है कब। इस वर्ष 2025 में तिथि का ज्ञान होना सबसे आवश्यक है ताकि कोई गलती न हो जाए। पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ हो रहा है 4 नवंबर, दिन मंगलवार को रात 10:87 से, और यह पूर्णिमा तिथि समाप्त हो रही है अगले दिन यानी 5 नवंबर दिन बुधवार को शाम 6:48 पर। अब यहाँ आप लोगों का प्रश्न आता है कि मंगलवार रात से शुरू है तो क्या व्रत मंगलवार को करें? अरे नहीं, सनातन धर्म का विधान क्या कहता है? विधान कहता है कि जब कोई तिथि सूर्योदय के समय व्याप्त हो तब उसी दिन उस तिथि का मुख्य व्रत स्नान और दान किया जाता है। इसीलिए 5 नवंबर दिन बुधवार को सूर्योदय के समय पूर्णिमा तिथि विद्यमान है। अतः मुख्य व्रत स्नान दान और देव दीपावली का पूजन 5 नवंबर बुधवार को ही होगा। इस बात को बिल्कुल स्पष्ट कर लीजिए। 4 नवंबर को बैकुंठ चतुर्दशी है। इस दिन रात्रि में 365 बत्तियां जलाकर भगवान विष्णु से प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए कि जीवन के अंत में बैकुंठ के द्वार खुले रहें। यह एक बहुत ही सुंदर विधान है। कार्तिक स्नान और दान का महात्म्य, कार्तिक पूर्णिमा को स्नान दान की पूर्णिमा कहा गया है। इस दिन स्नान का बहुत बड़ा महात्म्य है। जो भक्त पूरे कार्तिक मास में स्नान नहीं कर पाए हैं वे केवल पूर्णिमा के दिन स्नान करके भी पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। पर हाँ, यह मत सोचना कि एक दिन का स्नान पूरे महीने की कमी पूरी कर देगा, ऐसा नहीं है। फिर भी प्रभु की कृपा है कि इस दिन स्नान का विशेष महत्व है। यदि आपके पास कोई पवित्र नदी हो, गंगा जी, यमुना जी या कोई अन्य तीर्थ, तो वहां जाकर ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य उदय से पहले स्नान अवश्य करें। वहां स्नान करने से कई जन्मों के पाप क्षीण हो जाते हैं। यदि नदी तक नहीं जा सकते तो कोई बात नहीं, गंगा जल को अपने जल में मिलाइए। स्नान करने से पहले दोनों हाथ जोड़कर गंगा मैया को प्रणाम कीजिएगा और इस भाव से स्नान कीजिए कि मैं तीर्थ स्नान कर रहा हूँ। केवल शरीर को रगड़ना ही स्नान नहीं है, मन का शुद्ध होना ही वास्तविक स्नान है। समझ गए? स्नान के बाद दान अवश्य कीजिएगा। दान के बिना कोई भी पुण्य कार्य पूर्ण नहीं होता, क्योंकि दान से ही आपके अहंकार का शमन होता है। एक नियम गांठ बांध लीजिए, पूर्णिमा के दिन स्नान करने से पहले ही दान की वस्तुएं जैसे अनाज, वस्त्र, दक्षिणा अलग निकाल कर रख देनी चाहिए। अवश्य स्नान के बाद दान देते समय जाती हैं, मन में यह दान के रूप में गिनी जाती है। सब कुछ इसलिए पहले निकाल कर रखिएगा, फिर स्नान के बाद पहले दान कीजिएगा। अब बात आती है अन्य कारण व्रत खोलने की। दान में वस्त्र का दान, विशेषकर गर्म वस्त्र, अनाज, सीधा दान, पूर्णिमा के अगले दिन सामर्थ्य के अनुसार है, क्योंकि पूर्णिमा को अन्न ग्रहण करने का विधान नहीं है। परंतु यदि आपकी पारिवारिक परंपरा उद्यापन एकादशी से पूर्णिमा तक पारण करने किया है, उनका दान दक्षिणा देकर कथा सुनकर विष्णु भगवान को उद्यापन के बिना व्रत फल पूर्ण नहीं मिलता। उद्यापन में सबसे पहले क्या करना है, लेकिन प्रयास श्री सत्यनारायण भगवान की कथा अगले दिन कराना या स्वयं तुलसी विवाह की विदाई और नियम के बिना उद्यापन अधूरा है। उसके बाद अपनी सामर्थ्य के अनुसार तुलसी की व्यवस्था करनी चाहिए। वह पूर्णिमा के दान की विदाई अवश्य करेंगे, दोनों के लिए किया जाता है। यह विवाह का एक ब्राह्मण के लिए सीधा विधान है। विदाई के लिए हलवा पूरी या पूरी और लड्डू बतासे का भोग बनाना चाहिए। भोग बनाते समय प्रेम का भाव होना चाहिए। भगवान शालिग्राम और तुलसी माता को भोग लगाकर उनसे प्रार्थना करनी चाहिए।
विदाई में 5 सुहागन महिलाओं को या 5 कन्याओं को बुलाकर उनका खोइछा अंचल भरना चाहिए। खोइछे में पूरी, हलवा, लड्डू, बतासा और सुहाग की कुछ सामग्री दक्षिणा रखकर उन्हें विदा किया जाता है। यदि कोई न मिले तो यह सामग्री माता को अर्पित करके किसी मंदिर में या ब्राह्मण को दान कर दें। ध्यान रहे, जिन लोगों ने तुलसी विवाह नहीं किया है वह कार्तिक पूर्णिमा को अंतिम मौका मानकर अवश्य कर लें। इसके बाद आप विवाह नहीं कर सकते। और एक बात और, पूर्णिमा के दिन तुलसी पत्र मत तोड़िएगा, तोड़ने से दोष लगता है। भोग के लिए तुलसी पत्र पहले ही तोड़कर या गिरे हुए पत्तों को धोकर रख लेना चाहिए। देव दीपावली और दीपदान कार्तिक पूर्णिमा को देवताओं की दिवाली कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन सभी देवी देवता पृथ्वी लोक पर आते हैं। काशी, वृंदावन में तो इस दिन का अद्भुत नजारा होता है। हमें भी अपने घर में उनका स्वागत करना चाहिए। यह स्वागत कैसे होगा? दीपदान से। आप कम से कम 5 दीपक तो अवश्य जलाइए, इससे अधिक जितना आपकी इच्छा हो। एक दीपक तुलसी जी के पास, एक घर के मंदिर में, एक दरवाजे पर बाहर की ओर मुख करके, और एक पीपल या आंवले के वृक्ष के नीचे यदि आसपास हो। ये दीप आप केवल रोशनी के लिए नहीं जला रहे हैं, यह दीप देवताओं के स्वागत और आपके जीवन में ज्ञान के प्रकाश के लिए जलाए जाते हैं। दीप जलाते समय मन में यह भाव हो कि यह प्रकाश मेरे अज्ञान को दूर करे। दीप दान करने से महापुण्य प्राप्त होता है। शाम को पूरे घर को दीपों से सजाना चाहिए जैसे हम दीपावली पर सजाते हैं। गुरु नानक जयंती और व्रत प्रारंभ इसी दिन सिखों के प्रथम गुरु नानक देव जी की जयंती भी मनाई जाती है। यह दिन बताता है कि भक्ति और ज्ञान का मार्ग हर संप्रदाय में महान है। हमें सभी संतों और गुरुओं का सम्मान करना चाहिए। और हाँ, जो भक्त अब से पूर्णिमा का व्रत उठाना चाहते हैं वे कार्तिक पूर्णिमा के दिन से शुरू कर सकते हैं। पूर्णिमा का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है और जीवन में सुख समृद्धि लाता है। इस दिन व्रत प्रारंभ करके आप हर पूर्णिमा को यह व्रत कर सकते हैं। शाम की पूजा और चंद्र दर्शन व्रत तभी पूरा होता है जब आप रात्रि में चंद्रदेव के दर्शन करके उन्हें अर्घ्य दें। चंद्रोदय का समय 5 नवंबर को शाम 5:27 के आसपास रहेगा। चंद्रदेव को जल और थोड़ा दूध मिलाकर अर्घ्य दें। चंद्रदेव की पूजा के बाद ही व्रत खोलना चाहिए। शाम को भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आरती और विधिवत पूजा करें। सुबह स्नान के बाद भगवान विष्णु की पूजा पीले वस्त्र, पीले फूल और पीले चंदन से करें, क्योंकि पीला रंग उन्हें अत्यंत प्रिय है। खीर, चावल, मखाने या साबूदाने की बनाकर भोग अवश्य लगाएं। महिलाओं के लिए कुछ नियम हैं, जैसे इस दिन बाल नहीं धोने चाहिए और किसी को भी बाल कटवाने या शेविंग जैसे कार्य नहीं करने चाहिए। अंतिम उपदेश, अपने मन को ठीक करो। देखिए भाई, जीवन का असली लक्ष्य क्या है? जीवन का असली लक्ष्य है भगवत प्राप्ति। यह सब नियम, यह सब विधान, यह सब इसलिए हैं ताकि हमारा मन भगवान के चरणों में स्थिर हो जाए। कार्तिक पूर्णिमा आपको एक मौका दे रही है कि आप पूरे वर्ष जो भी त्रुटियां हुई उन्हें स्नान, दान और भक्ति से धो सकें। आप अपनी भक्ति पर ध्यान दीजिएगा, नियम पालन कीजिएगा। केवल नाटक मत कीजिएगा कि हमने गंगा जी में डुबकी लगा ली लेकिन मन में विकार भरा पड़ा है। मन को साफ कीजिएगा, राधा राधा नाम जपते रहिएगा। यही जीवन का सार है। समझ गए? ये सब बाहरी बातें हैं कि ये कर लो तो वो मिल जाएगा। असली बात तो ये है कि मन भगवान में लगा कि नहीं लगा। अगर मन लगा तो सब हो गया। तो इस कार्तिक पूर्णिमा पर खूब सेवा कीजिए, खूब दान कीजिए और खूब नाम जप कीजिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए श्री राधे।